सिर्फ बताई हुई तरतीब पर आधी मिनट का अमल दूंगा और सारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह अमल के पढ़ते ही दौलत में खेलोगे। ये रब का लाडला अमल है। इस अमल के पढ़ते ही रब राज़ी हो जाता है। साथियों, भाइयों, बहनों, ऐसा अमल दूंगा कि इस अमल को सुनते ही पहले तो आपकी रूह खुश हो जाएगी। आप ये सुनते साथ ये बात मानने पर मजबूर हो जाओगे कि आप कहोगे वाकई में ये अमल वर्किंग कर सकता है। आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अमल कितना पावरफुल है। ये अमल जिस्म के कोने कोने से बड़ी ख़तरनाक बीमारियों को 1 मिनट में दूर कर देता है। ये अमल हर हाजत को पूरा करता है। कोई बड़ी से बड़ी हाजत हो, कोई बड़ी से बड़ी मुराद हो, वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला इस अमल को पढ़ते ही अल्लाह का शुक्र अदा करेगा कि वाकई में किसी अल्लाह वाले ने, वाकई किसी अल्लाह के दोस्त ने हमें सच्चा अमल बताया था। ये वो मोजज़ाती अमल है कि इस अमल के पढ़ने वाले कभी ज़िंदगी में ये शिकवा शिकायत नहीं करते कि हमें फ़ायदा ना हुआ। इस अमल को पढ़ने वाला अमल के पढ़ते ही अल्लाह पाक के हुक्म से रब की रहमतों का शुक्र अदा करता है कि अल्लाह पाक ने वाकई में किसी अल्लाह के वली ने, किसी अल्लाह के नेक बंदे ने कोई सच्चा अमल बताया। क्योंकि ये साथियों, भाइयों, बहनों, मौजज़ाती अमल है। ये अल्लाह वालों का बतलाया हुआ अमल है। इस अमल को अगर आज आपने ना पढ़ा तो आपकी किस्मत पर रोने का दिल करता है। क्योंकि इस अमल को मैंने आज तक जिस किसी को बताया, अल्लाह पाक के हुक्म से उसने झोलियाँ भर भर कर दुआएँ दी। इस अमल को साथियों, भाइयों, बहनों, मैंने बेशुमार लोगों को पढ़ने के लिए दिया है। और ये एक छोटा सा अमल है, आसान सा अमल है, लेकिन कमालात में ये अमल दुनिया की बड़ी से बड़ी तस्बीहात पर भारी है, बड़े से बड़े वज़ाहिब पर भारी है। आपने इस अमल को ज़िंदगी में एक बार पढ़ लेना है। ये अमल रोज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपनी पूरी ज़िंदगी में, अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार इस अमल को पढ़ लें। इंशाअल्लाह खाली झोलियाँ अलमारियाँ भर जाएंगी, खाली जेबें भर जाएंगी। जो आज तक किसी वजीफ़े से, किसी अमल से ना मिल सका, वो इंशाअल्लाह इस छोटे से अमल को पढ़ते ही रब करीम तुम्हारी झोलियों में डाल देंगे। अमल किस तरीके से, किस तरतीब से करना है, इस बात को बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से आपने समझना है। इस अमल को कोशिश कीजिएगा साथियों, भाइयों, बहनों, अपने घर में सुकून से, इत्मीनान से बैठ कर पढ़ लें। अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ लें। बेदिली से ना पढ़िएगा, बेतरतीबी से ना पढ़िएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा यकीन कामिल होगा, जितना ज़्यादा अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह कामयाबी उतना ही तुम्हारे कदम चूमेगी। क्योंकि अमल छोटा सा है। ये अमल कोई घंटों मिनटों बैठ कर नहीं पढ़ना, सिर्फ चंद सेकंडों की बात है। और इंशाअल्लाह कामयाबी पूरा साल, पूरी ज़िंदगी तुम्हारे कदम चूमेगी। अगर तुम वाकई में कामयाब होना चाहते हो, अगर वाकई में अपने हालात को बदलना चाहते हो, अपनी दुख भरी ज़िंदगी को खुशियों में बदलना चाहते हो, तो इससे बेहतर मौका शायद तुम्हें अपनी लाइफ में ना मिले। अब अमल क्या है, किस तरीके से करना है, और वो लोग भी, वो मेरी बहनें भी इस अमल को पढ़ लें जो शोहरों के जुल्म सतम की सताई हुई हैं। शोहरों ने अगर जिनका जीना हराम कर दिया है, जिनके ऊपर जुल्म ज़्यादतियाँ करते हैं, इस अमल को पढ़ते ही जुल्म करने वाला जालिम से जालिम इंसान इंशाअल्लाह तीर की तरह सीधा हो जाएगा। जुल्म करने वाला इंशाअल्लाह आपके ऊपर मोहब्बत छिड़केगा। क्योंकि ये अमल लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत पैदा कर देगा। ये अमल लोगों के दिलों में आपके लिए ऐसी मोहब्बत पैदा करेगा कि इस अमल को पढ़ने वाले साथियों, भाइयों, बहनों, आप लोग अगर इस अमल को पढ़ेंगे तो जो दुश्मन है वो पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे, लेकिन यकीन माने आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये अमल लोगों के दिलों से आपके लिए दुश्मनियों को ख़त्म करवा देगा। क्योंकि ये अमल रब का लाडला अमल है। इस अमल के पढ़ने वाले रब के लाडले बन जाते हैं। और रब के लाडले को मजाल है पूरी दुनिया की कि कोई आफत, कोई मुसीबत छू कर चली जाए। रब के लाडले को मजाल है पूरी दुनिया की कि कोई टच करके चला जाए। साथियों, भाइयों, बहनों, बस आपने अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए, चाहे सुबह पढ़ लें, दोपहर में पढ़ लें, शाम में पढ़ लें, किसी वक्त भी पढ़ लें, बस अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़िएगा। इंशाअल्लाह ऐसी तुम्हारी किस्मत खुलेगी कि पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का इंशाअल्लाह आखिरी दिन होगा। आज तुम्हारे घर में खुशियों के ढेर लगेंगे। आज तुम्हारी ये दुख भरी ज़िंदगी अगर खुशियों में ना बदल जाए तो फिर मुझे कहना। मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूँ कि बस जिस घर में भी ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है, उस घर के कोने कोने में साथियों, भाइयों, बहनों, गुर्बत और गरीबी का खात्मा हो जाता है। इस अमल को आप लोग पानी के गिलास पर पढ़ लें, चाहे तो साथियों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, आप लोग इस अमल को वैसे ही पढ़ लें, या इस अमल को 3 तरीक़ों से पढ़ा जाता है, या आप लोग तीसरे नंबर पर इस अमल को किसी मीठी चीज़ पर पढ़ लें। इंशाअल्लाह इस अमल को पढ़ते ही मौजज़ात अपनी आंखों से देख लीजिएगा। अब अमल समझाने लगा हूँ साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों।
इस वज़ाइफ को बहुत से लोग बताते हैं, लेकिन आज आपको अमल का सही तरीका बताऊंगा कि अमल किस तरतीब से पढ़ना है, क्योंकि तरतीब वाइज पढ़ेंगे तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले आपने साथियों भाइयों बहनों अस्तगफिरुल्लाह से शुरू करना है। सबसे पहले इस्तग़फ़ार करना है, अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोज़ाना इस्तग़फ़ार किया करते थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भी मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने भी इस्तग़फ़ार करना है। जो लोग भी साथियों भाइयों बहनों इस्तग़फ़ार करते हैं, और अस्तग़फ़िरुल्लाह आप लोगों ने 313 बार पढ़ना है, इस्तग़फ़ार कर लेते हैं, वो भी साथियों भाइयों रब करीम की नज़ारे देखते हैं रहमत के। दोस्तों, आपने आज के इस मोजज़ाती अमल में 313 मरतबा इस्तग़फ़ार करना है। इसके बाद आपने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद शरीफ आपने कोई सा भी पढ़ लेना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, सबसे बेहतर है। मैं तो यही कहूँगा आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, क्योंकि ये वो दुरूद पाक है, ये सबसे अफजल तरीन दुरूद पाक है। इस दुरूद पाक का रुतबा बहुत ज़्यादा है, तो लिहाजा आप लोगों ने आज इस मुजर्रब घड़ियों में आप लोगों ने ये ख़ास वजीफ़ा जैसे ही शुरू करना है, इससे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। और इससे पहले भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, साथियों बुजुर्ग भाई बहनों, कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लें, इससे पहले अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह सबसे पहले पढ़ना है 313 बार, फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ लें, अब फौरी तौर पर आपने साथियों दोस्तों भाइयों बहनों, अगर आप लोग किसी नमाज के बाद इस अमल को पढ़ते हैं तो अवल आखिर कोशिश करें 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, वरना 3-3 बार पढ़ लें तो बेहतर है, कोई बात नहीं। अब दुरूद शरीफ पढ़ लिया तो अपने मकसदों की नीयत कर लें, जो भी आपके मकसद हैं, जो भी आपकी हाजतें हैं, ज़ाती मकान चाहिए तो इस अमल को पढ़ लें। बड़े से बड़ा घर चाहिए, बड़ी से बड़ी गाड़ी चाहिए, दुनिया जहाँ की बड़ी से बड़ी हाजत के लिए, मुराद के लिए, परेशानियों के लिए, कर्ज़ों से छुटकारे के लिए, इंशाअल्लाह इस अमल को पढ़ते ही पूरी दुनिया के ख़जाने रब करीम ने चाहा तो तुम्हारे कदमों में होंगे। पूरी दुनिया की दौलत रब करीम ने चाहा तुम्हारे कदमों में होगी। वज़ाइफ पढ़ पढ़ के थक जाने वाला आज अल्लाह का शुक्र अदा करने पर मजबूर हो जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई सच्चा अमल बताया। ऐसा अमल देकर जाऊँगा कि किसी के भी आगे तुम्हें हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़ेगी, दर दर की ठोकरें खाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। इंशाअल्लाह खाली झोलियाँ अलमारियाँ दौलत से रब करीम ने चाहा तो अमल के पढ़ते ही ऐसी भरेंगी कि सारी दुनिया हैरान रह जाएगी। अब साथियों दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों, बड़ी ही तवज्जो से, बड़े ध्यान से आपने अमल को समझना है, और एक एक नुक्ता, एक एक वर्ड बच्चों की तरह समझाने की कोशिश करूँगा। तो खुदारा बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से इस अमल को आपने पहले समझ लेना है। सबसे पहले आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया, फिर दुरूद शरीफ पढ़ लिया, फिर फौरी तौर पर आपने इस अमल का पहला वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। इस अमल का पहला वजीफ़ा दुनिया की तमाम तस्बीहात पर भारी है। इस अमल का पहला वजीफ़ा साथियों भाइयों बहनों आपको स्क्रीन पर भेजने लगा हूँ। बड़ा कमाल का वजीफ़ा है। आपने दुरूद शरीफ पढ़ के अपनी हाजतों मुरादों की नीयत कर ली, फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़कर आपने वजीफ़े का आगाज़ करना है। और आप लोगों ने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, रब करीम के एक सफ़ाती नाम का वजीफ़ा है। आपने पहले नंबर पर या फ़ताह का वजीफ़ा पढ़ना है। या फ़ताह रब करीम का ऐसा सफ़ाती नाम है कि जब कोई बंदा रब को रब के नाम या फ़ताह से पुकारता है तो वो ज़ात जो रहमान भी है, जो रहीम भी है, जो करीम भी है, जो शय पर कादिर है, अपने प्यारे हबीब के जलील वसीले से इस बंदे को माला माल फरमा देती है। जब कोई बंदा रब को या फतह कहकर पुकारता है, रब की ज़ात अपने बंदे से इतना राज़ी हो जाती है कि फ़रिश्तों से पूछती है ये कौन है जो या फतह कहकर पुकार रहा है। फ़रिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं। रब करीम फरमाते हैं फ़रिश्तों में इससे राज़ी हूँ, ये जो मांगता है, जितना मांगता है, इसे गैब से अता फरमा दो। आज आपने सबसे पहले नंबर पर या फतह को पढ़ना है। और कितनी बार पढ़ना है साथियों दोस्तों? सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 टाइम या फतह पढ़ना है। कितनी बार? 11 बार। तवज्जो ध्यान से समझिएगा। आपने या फतह को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 टाइम पढ़ना है दोस्तों। 11 बार या फतह पढ़ते दौरान ना तो कोई आपसे बात करनी है, ना ही किसी से आप बात करें। आप जितनी ज़्यादा तवज्जो, ध्यान और खुलूस और नीयत के साथ या फतह पढ़ेंगे, रब की ज़ात इतनी ही जल्दी आपके हर हाजत को पूरा फरमा देगी। 11 बार या फतह पढ़ते दौरान अगर आप अपने 11 मकासद को जहन में रखकर बैठेंगे तो 11 के 11 मकासद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। आपने या फतह को 11 बार पढ़ना है दोस्तों। तवज्जो कीजिएगा। हो सकता है आप में से बहुत से लोग अभी वीडियो को स्किप करके
या काट कर कर देख रहे हो, लेकिन अब अमल का वजीफ़े का तरीका बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ख़ास है। अगर आपके वीडियो को स्किप करके या काट करके अमल का कोई हिस्सा, कोई ख़ास बात, वजीफ़े का कोई हिस्सा छूट गया या मिस हो गया तो फिर पूरा साल पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये मौका साल बाद मिलता है। ये माह रजब की बड़ी ही ख़ास घड़ियाँ हैं। तो आपने आज के इस मौजज़ाती अमल में या फ़ताह का वजीफ़ा 11 बार पढ़ते ही फौरी तौर पर अमल का सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा शुरू करना है। अब आपने सेकंड नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन वातूबु इलैहि का वजीफ़ा है। याद रखना, शुरू में आपने सिर्फ अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ना था, लेकिन अब आपने सेकंड नंबर पर इस मौजज़ाती अमल में जो शुरू में अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ा ना, वो अमल का हिस्सा नहीं था। वो आपने अमल को शुरू करने से पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। ज़रूरी नहीं कि आप वो 313 बार पढ़ें, वो आप लोग 100 बार भी पढ़ सकते हैं, कम भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने शुरू में लाजमी अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ना है, क्योंकि ये एक तरतीब वाइज अमल है। अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ें, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर हाजतों मुरादों की नियत करके, जो भी हाजतें मुरादें परेशानियाँ उनकी नियत करके फिर आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। और अब आपने अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन वातूबु इलैहि कंप्लीट पढ़ना है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन वातूबु इलैहि, ये पूरा कंप्लीट एक पूरा जो है अस्तग़फिरुल्लाह, ये कंप्लीट अस्तग़फिरुल्लाह आपने पढ़ना है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन वातूबु इलैहि एक बार हो गया। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन वातूबु इलैहि 2 बार हो गया। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन वातूबु इलैहि 3 बार हो गया। इस तरीके से दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, आपने अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन वातूबु इलैहि को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, जिसको जब जहाँ जैसे बेहतर लगता है। आपने इस मौजज़ाती अमल में अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन वातूबु इलैहि को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, जिसको जब जहाँ जैसे बेहतर लगता है। आपने ये पावरफुल वजीफ़ा इस अमल में शामिल कर लेना है। जैसे ही दोस्तों, भाइयों बहनों, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन वातूबु इलैहि इस मौजज़ाती अमल में पढ़ लें, सिर्फ़ और सिर्फ दोस्तों, भाइयों बहनों, 11 मरतबा, तो अब आपने अमल का तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। इस अमल का एक एक वजीफ़ा मौजज़ाती वजीफ़ा है, मुश्किलों को टालने वाला वजीफ़ा है। इस अमल के एक एक वजीफ़े में साथियों, भाइयों बहनों, इस अमल का एक एक वजीफ़ा अगर बंदा वैसे भी अपनी ज़िंदगी में पढ़ ले तो यकीन मानिए उसकी मुश्किलात, परेशानियाँ फौरी दूर हो जाएंगी। इसकी हर तकलीफ़, बीमारी अल्लाह पाक के हुक्म से फौरी ख़त्म हो जाएगी। ये अमल मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दौलत का एक समंदर है। इस अमल को अगर आज आपने छोड़ दिया, ना पढ़ा, तो आपकी फूटी किस्मत पर रोने का मुझे दिल करता है। इस अमल को पढ़ते ही आपकी फूटी किस्मत इंशाअल्लाह चमक जाएगी। जो मांगने वाले हाथ हैं इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। सारी ज़िंदगी अगर लोगों के आगे हाथ फैलाते आए हो, सारी ज़िंदगी मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप लोग दर दर की ठोकरें खाते आए हो, तो इस अमल को पढ़ के देख लेना, इंशाअल्लाह फ़कीर से बादशाह बन जाओगे। रोड पर खड़ा हुआ भिखारी भी अगर याद करेगा, इस अमल को पढ़ लेगा, रोड पर खड़ा हुआ फ़कीर भी इंशाअल्लाह इस अमल को पढ़ते ही फ़कीर से बादशाह बन जाएगा, क्योंकि ये मौजज़ाती अमल है, ये अल्लाह वालों का बतलाया हुआ अमल है। इस अमल को पढ़ने वाला आज तक कभी बीमारियों से, परेशानियों से महरूम नहीं हुआ। यानी कि बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी परेशानी, ये अमल वो लोग भी पढ़ लें। अगर आप लोग इसी अमल को पानी के गिलास पर पढ़ लेते हैं और पानी पर दम कर देते हैं, यकीन माने ये पानी अगर आप लोग अपनी दुकान पर छिड़क देते हैं तो दुकान पे ग्राहकों का रश लग जाएगा। दुकान में इंशाअल्लाह ऐसे आर्डर आना शुरू होंगे कि आपकी अक्लें हैरान रह जाएंगी। सारी ज़िंदगी साथियों, भाइयों बहनों, झोलियाँ भर भर कर दुआएं दोगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें सच्चा अमल बताया था। अब आपने अमल का तीसरा वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। जैसे ही अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन वातूबु इलैहि का वजीफ़ा पढ़ लें तो फौरी तौर पर आपने अमल का तीसरा मौजज़ाती वजीफ़ा अमल में शामिल कर लेना है। बड़ा मौजज़ाती वजीफ़ा है, मुश्किल कुशा वजीफ़ा है। गैब से ख़ज़ानों को हासिल करने वाले, खाली झोलियों को, अलमारियों को दौलत से भरने वाले इस मुजर्रब तरीन अमल का तीसरे नंबर वाला दोस्तों, भाइयों बहनों, वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। बड़ा ही कमाल का वजीफ़ा है। आपने इस मौजज़ाती अमल में तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, ये वजीफ़ा या अल्लाह या मोहम्मद का वजीफ़ा है। जब कोई बंदा रब करीम को रब के ज़ाती नाम को से पुकारता है और साथ में रब के महबूब का नाम भी पुकारता है तो रब करीम राज़ी हो जाता है। रब करीम रास्तों की रुकावटों को हटा देता है। रब करीम परेशानियों को दूर कर देता है। रब करीम बीमारियों को दूर कर देता है। साथियों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, आपने इस मुजर्रब तरीन अमल में तीसरा पावरफुल वजीफ़ा या अल्लाह या मोहम्मद का पढ़ना है। जब इन दोनों नामों को आप लोग मिलाकर पढ़ेंगे तो एक काउंट होगा, एक शुमार होगा। जैसे कि या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया।
या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा 2 बार हो गया। इस तरतीब से आपने तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा और या अल्लाह या मोहम्मद या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ते चले जाइएगा और दिल ही दिल में अपनी हाजतों मुरादों के लिए रब्बे करीम से मांगते चले जाइएगा। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगिएगा, आज रब्बे करीम से वो कुछ मांग लीजिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है, जो आपने कभी ख्वाबों ख्यालों में भी ना सोचा हो, जो आपने कभी तसव्वुर भी ना किया हो। रब्बे करीम आपको वो कुछ भी अता कर देंगे जो आपके ख्वाबों ख्यालों में ना होगा। आपने इस अमल के अंदर साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, ये तीसरा पावरफुल वजीफ़ा या अल्लाह या मोहम्मद का मिलाकर पढ़ना है। या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा 2 बार हो गया। इस तरीके से आपने सिर्फ़ और सिर्फ 7 मरतबा ये वजीफ़ा भी पढ़ लेना है। बस चंद घड़ियाँ, चंद सेकंड बाकी हैं। खुदारा इस अमल को समझ लें, ये मौका सिर्फ आपने यकीन करें, ये मौका बार बार नहीं मिलता, ऐसी वीडियो रोज़ नहीं मिलती। ये अमल आपकी तकदीर को बदल कर रख देगा इंशाअल्लाह। हर तरह की मुश्किल, हर तरह की परेशानी रब्बे करीम ने चाहा तो फौरी तौर पर दूर हो जाएगी। खाली झोलियाँ, अलमारियाँ दौलत से, पैसों से अमल के पढ़ते ही भर जाएंगी। गैब से दौलत वाले हाथ इंशाअल्लाह दौलत लेकर फौरी तौर पर हाजिर हो जाएंगे। ऐसी तुम्हारी किस्मत खुलेगी कि पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का इंशाअल्लाह आखिरी दिन होगा। आज तुम्हारे घर में खुशियों के ढेर लगेंगे। आज तुम्हारी ये दुख भरी ज़िंदगी अगर खुशियों में ना बदल जाए तो ये गिरबान आकर मेरा पकड़ लेना। अब आपने दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, इस मुजर्रिब तरीन अमल में, इस गैब से ख़जानों को हासिल करने वाले पावरफुल अमल का चौथा और आखिरी वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। आप लोग जैसे ही चौथे वजीफ़े को अमल में शामिल करोगे तो इस अमल की ताकत पहले से 1000 गुना बढ़ जाएगी। इस अमल की अफादियत पहले से 1000 गुना बढ़ जाएगी। इस अमल का चौथा वजीफ़ा दुनिया की बड़ी से बड़ी तस्बीहात पर भारी है। इस अमल का चौथा वजीफ़ा साथियों, बुजुर्ग, भाइयों, बहनों, बड़ा कमाल का वजीफ़ा है। हर तरह की मुश्किल में, हर तरह की परेशानी में अल्लाह पाक के हुक्म से फौरी तौर पर असर करने वाला इस अमल का चौथे नंबर वाला वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा और फौरी तौर पर आपने इस अमल के आखिर में जो वजीफ़ा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वजीफ़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि कोई ऐसी तस्बीह, कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं जो दुनिया के बड़े से बड़े वज़ाहिब पर भारी हो, दुनिया की बड़ी से बड़ी तस्बीहात पर भारी हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तराजू के 2 पलड़े हैं, एक पर दुनिया के तमाम वज़ाहिब को रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह को रख दी जाए तो ये ताकत में भी भारी है, फजीलत में भी भारी है, रुतबे में भी भारी है। तो आपने आज के इस मुजर्रिब तरीन अमल में तीसरा पावरफुल वजीफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ना है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते जाएं और दिल ही दिल में रब्बे करीम से मांगते चले जाइएगा। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगिएगा, आज रब्बे करीम से वो कुछ मांग लीजिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है। इंशाअल्लाह आपकी नामुमकिन हाजात रब्बे करीम ने चाहा तो मुमकिन हो जाएंगी। आप इंशाअल्लाह इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट सेक्शन में दुआएं देने पर मजबूर हो जाओगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई सच्चा अमल बताया था, वाकई किसी अल्लाह वाले ने ऐसा अमल बताया कि हमारी हाजात, हमारी परेशानियां अल्लाह पाक के हुक्म से फौरी दूर हो गई, हमारे खाली जेब दौलत से, पैसों से भर गए। तो साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, आपने अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए इस अमल के आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते जाएं और दिल ही दिल में रब्बे करीम से मांगते चले जाइएगा। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगिएगा, आज रब्बे करीम से वो कुछ मांग लीजिएगा जो आपको नामुमकिन लगता हो, जो आपने कभी ख्वाब व ख्यालों में, तसव्वुर में ना किया हो। आज रब्बे करीम से वो कुछ मांग लीजिएगा। इंशाअल्लाह रब्बे करीम ने चाहा तो पूरी दुनिया के ख़जाने तुम्हारे कदमों में होंगे। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आपने इस अमल में सिर्फ़ और सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। जब 11 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ लें तो तमाम मेरे दोस्तों, तमाम मेरे साथियों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, आपने आखिर में फौरी तौर पर अब करना क्या है, इस बात को बड़ी संजीदगी से, बड़ी तवज्जो से, बड़ी ध्यान से आपने समझना है, अपने जहन में बिठाना है। साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, आपने फौरी तौर पर इस मौजज़ाती अमल में, इस मुश्किल कुशा अमल में, इस गैब से ख़जानों को हासिल करने वाले मुजर्रिब तरीन अमल का अब जो वजीफ़ा आपने अमल में शामिल करना है, आपने आखिर में फौरी तौर पर दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। और आप लोग इस अमल को अगर पानी पर दम करके पीना चाहें तो पानी पर दम कर लें। अगर आप लोग इस अमल के पास दुआ करना चाहें सिर्फ अपनी हाजतों मुरादों के लिए तो अल्लाह पाक से दुआ कर लें। इंशाअल्लाह इस अमल को पढ़ते ही इंशाअल्लाह दुआएं दोगे कि वाकई किसी ने सच्चा अमल बताया था। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।